करने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, लेकिन बदले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और जो युवा ऐसे आगे थे उनको यहाँ अरेस्ट किया जा रहा है। लगातार ये लाइव तस्वीरें और अभी वो देखिए किस तरीके से पिटाई की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के बावजूद बार बार समझाने के नहीं माने, लेकिन पुलिस आगे बढ़ चुकी है और पहले बताया था कि लाठीचार्ज हो सकता है और किस प्रकार से तस्वीरें अभी पंडाल को जो है खाली करवाया जाएगा। सब अलर्ट हो चुका है, पंडाल को यहाँ खाली करवाया जा रहा है। पुलिस पहुँच चुकी है पंडाल के अंदर और पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी कुछ युवाओं द्वारा। 10 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उन लोगों ने उसकी भी नहीं मानी। तो ये तस्वीरें हैं इस समय 12 सेक्टर की। पुलिस के अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत प्रभाव से बार बार समझाने के बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन अभी पंडाल को यहाँ खाली कराने के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं कि पंडाल को खाली करवाया जाए, यहाँ से इनको निकाला जाए। पुलिस की जो टीमें हैं वो आगे बढ़ चुकी है। पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश इनके द्वारा की गई, बार बार समझाने के बावजूद भी ये लोग आगे बढ़ते रहे नेशनल हाईवे की तरफ। और 2 दिन का समय जो है यहाँ मांगा गया था और अभी पुलिस को यहाँ रोका गया है कि आगे पंडाल को जो है खाली करवाने के आदेश तो यहाँ कर दिए गए हैं कि किस तरीके से कुछ युवा आगे बढ़े थे और पुलिस के ऊपर जो है उन्होंने हमला किया था, लेकिन पुलिस ने जवाब देते हुए आगे लाठीचार्ज कर दिया है। और ये तस्वीरें हैं अभी पंडाल को खाली करने के आदेश पुलिस के द्वारा दे दिए गए हैं कि पंडाल को तुरंत प्रभाव से खाली कर दिया जाए। अधिकारी भी साथ में उनसे बातचीत करेंगे कि बार बार उनको समझाया। सर, बार बार समझाया जा रहा था कि नेशनल हाईवे की तरफ ना जाए, बार बार नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन अभी जैसे ही पुलिस के ऊपर हमला किया कुछ लोगों ने तो तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। पंडाल को खाली करने की जो है दबिश यहाँ दी गई है। पुलिस भारी बल जो यहाँ पहुँच चुका है। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसन हलचल और वापस भेजते हुए कि वापस चले जाए। कुछ लोगों द्वारा जी हाँ, कुछ लोगों द्वारा लाठीचार्ज, हाँ, पुलिस के साथ छेड़खानी करी। पुलिस के ऊपर कुछ युवाओं ने जैसे ही हमला किया तुरंत प्रभाव से रिप्लाई देते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और अभी पूरा दल बल जो है वापस जाता हुआ कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप वापस चले जाएं, नहीं तो जो पंडाल था उसको खाली करने के आदेश यहाँ अधिकारियों ने दे दिए थे कि इस पंडाल को खाली करें। कुछ लोगों ने, कुछ युवाओं ने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। जी हाँ, कुछ युवाओं ने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की और तुरंत प्रभाव से रिप्लाई देते हुए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। काफ़ी बार उनको समझाया सुबह कि आप नेशनल हाईवे की तरफ न जाएं क्योंकि उससे व्यवस्था बिगड़ सकती है। और अभी वापस जाते हुए पूरा दल बल बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, क्या हुआ, उसकी जांच जो है यहाँ तस्वीरें कोई से ने लाठी नहीं मारने किसी का भाई, ये बता रहे हैं पहले। कोई से ना दबाई नहीं करेंगे, इसके बात करेंगे भाई। 1 मिनट रुक जाओ भाई, चलो ये तो नहीं है अगर आप कर लो बड़ा कर लो। ठीक है, तो अभी एक बार फिर जो है पुलिस की बड़े अधिकारी जो है दोबारा फिर पंडाल की तरफ जाते हुए पंडाल को खाली करने के यहाँ आदेश जो है दिए गए हैं। और पुलिस के ऊपर जैसे ही हमला हुआ तो बदले में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दोबारा फिर फोर्स पंडाल की तरफ बढ़ती हुई शायद पंडाल को यहाँ खाली करवाया जाएगा। पूरा दल बल जो है आदेश तक जो है लाठी चार्ज नहीं कर सकता। और फिर बताना चाहूँगा जैसे ही कुछ युवा
पहुंचते हैं नेशनल हाईवे जाम करने के लिए। जी हाँ, कुछ युवा पहुंचते हैं नेशनल हाईवे जाम करने के लिए, तो तुरंत प्रभाव से कुछ युवाओं द्वारा पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। तो लेकिन होता क्या है कि ठीक है सर, कर लो। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ युवाओं द्वारा पुलिस के ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन उसके बदले में उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो अधिकारी जो हैं मौके पर क्या कहते हैं। हेलो, उसमें आपकी भी ड्यूटी बढ़ेगी। एक मिनट तेरी गाड़ी का तो इसने भाई ये बता रहा हूँ, जब वो कमेटी मिली थी और उनकी सुनो भाई, मोदी जाते हो जो बात करेगा। हम प्रेस डालने आए। तो देखिए पूरा पुलिस दल तैयार है और किस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बताना चाहूँगा कि कुछ युवाओं द्वारा अभी नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही युवा आगे बढ़े तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की, लेकिन तुरंत प्रभाव से पुलिस ने अपना रिप्लाई दिया, तुरंत प्रभाव से लाठी चार्ज किया। और अभी पूरा दल बल यहाँ तैयार है और जो पंडाल है उसको यहाँ खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। जस्टिक का ये बड़ा मामला जो है सामने लगातार देखा जा सकता है। पूरा दल बल जो तैयार है और पंडाल को खाली करने के आदेश यहाँ दे दिए गए हैं और जितने जो लोग हैं उनको यहाँ समझाया गया है कि तुरंत प्रभाव से आप जो लोग हैं यहाँ से निकल जाए। जी हाँ, सेक्टर 12 की ये तस्वीरें हैं, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों का ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा दल बल तैयार है। और फिर बताना चाहूँगा कि जैसे ही कुछ युवा यहाँ से निकलते हैं नेशनल हाईवे जाम करने के लिए, तो तुरंत प्रभाव से पुलिस के ऊपर भी अटैक यहाँ किया जाता है, लेकिन बदले में पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज यहाँ की जाती है। अधिकारी जो हैं, बड़े जो अधिकारी हैं वो तैयार हैं। जैसे ही कुछ आदेश मिलते हैं तो तुरंत प्रभाव से ये जो लोग हैं वो लोग हैं, उसको एक व्यक्ति जो पुलिस के कुछ कह रहा था उसको यहाँ पकड़ लिया गया है। ठीक है सर, उसको पकड़ लिया गया क्योंकि बदतमीजी से लगातार वो बात कर रहा था पुलिस के साथ, बार बार उसको यहाँ पकड़ लिया गया है। तो समझाया गया है कि पुलिस पूर्ण तरीके से तैयार है और कुछ ही देर। ठीक है, और ठीक है, 2-4 आना हमला करा था, इसलिए मजबूरी हुई ना मेरी। तो देखिए किस प्रकार से लगातार एक व्यक्ति जो लगातार कुछ कह रहा था उसके ऊपर यहाँ भी जबरन, तो क्या कह सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? कुछ नहीं तो ये लाइव तस्वीरें हैं, इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा दल बल यहाँ तैयार है और किसी समय भी जो है आदेश जो यहाँ आ सकते हैं और दोबारा फिर जो है लाठीचार्ज के आदेश हो सकते हैं, क्योंकि जो पंडाल है वो अभी तक खाली नहीं हुआ है। तो कुछ युवा आगे बढ़े थे सर। कौन गए? यहाँ से कुछ युवा गए थे, आगे बढ़े ना, उनके साथ आता ये तो जीट रोड की तरफ जा रहे थे ना। जी। मैं तो थोड़ा बाद में आया जी, मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन ये मुझे यहाँ वहाँ के पता चला भाई जीट रोड को जाम करने के लिए जा रहे थे भाई, ये पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे इस कारण से। लेकिन पुलिस अब कह रही है भाई शाम तक का टाइम है आपका, शाम तक हमें टाइम दो, ठीक है ना। इस कारण से आप वहाँ पार्क में चलो, वहाँ बैठो और ईंट पत्थर का कोई काम नहीं भाई, शांति से दबाव बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो जो अधिकारी हैं वो यहाँ समझाते हुए कि लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई वो तेज हो सकती है और घर जाने के जो है आदेश यहाँ सभी को दे दिए गए हैं। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा किस प्रकार से
ये समझाया जा रहा है कि आप यहाँ से अभी निकलें, क्योंकि कुछ ही देर पहले पुलिस के साथ यहाँ हाथापाई हुई है कुछ लोगों की। कुछ युवा थे, लेकिन युवा जैसे ही आगे बढ़े तो तुरंत प्रभाव से पुलिस ने अपनी बदले में कार्रवाई की और लाठीचार्ज जो है किया गया है। लेकिन 12 सेक्टर में अभी पुलिस पूर्ण तरीके से तैयार है और एक तरफ जो लोग पंडाल में बैठे थे उनको यहाँ जाने के आदेश दे दिए गए हैं कि आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें, अन्यथा इस पंडाल को खाली करें। तो पुलिस की तरफ से कोई बयान जो है अभी तक यहाँ नहीं दिया गया है। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। और लाइव ये तस्वीरें हसन हलचल हरियाणा। जी हाँ, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, कुछ युवा सैकड़ों की तादाद में नेशनल हाईवे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बदले में जब पुलिस के साथ हाथापाई होती है तो तुरंत प्रभाव से जो है उनको लाठीचार्ज किया जाता है। अधिकारी जो है आदेश देते हुए कि पंडाल को यहाँ खाली कर दिया जाए, यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अभी जो अधिकारी हैं वो आपस में वार्तालाप करते हुए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। पूरा पुलिस बल यहाँ तैनात है। सेक्टर 12 की ये तस्वीरें हैं, सेक्टर 12 की ये तस्वीरें हैं। पुलिस बल पूरा दल बल जो तैयार है, लगातार ये तस्वीरें सेक्टर 12 की हैं और सेक्टर 12 से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने किया है उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज जो नेशनल हाईवे को जाम करना चाहते थे। जाम लगाने की कोशिश किया, पहले जाम लगाने की कोशिश के बाद लोग वापस आ गए। तो एक बार फिर बताना चाहूँगा, कुछ लोग नेशनल हाईवे को जाम करना चाहते थे, कुछ युवा नेशनल हाईवे को जाम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के साथ जैसे ही उपरातली हुई तो उन्होंने पुलिस को क्रॉस करके, जी हाँ, पुलिस को क्रॉस करके नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की है। अभी पुलिस के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि आप साइड को खाली कर दें और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि 2 दिन का जो समय है वो मांगा गया है। अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ समझाते हुए। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ। सेक्टर 12 की जज को इंसाफ दिलवाने के लिए सेक्टर 12 में पूछे थे कुछ लोग, लेकिन 10 सदस्यीय कमेटी से के संतुष्ट नहीं थे और युवा चलो तो देखिए फिर पंडाल के अंदर सभी लोग पहुंच चुके हैं कि आगे क्या किया जाएगा। कुछ युवाओं ने लगातार एक संदेश दिया कि नेशनल हाईवे की तरफ हम निकलेंगे, नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए, लेकिन सारी व्यवस्था जो तितर बितर यहाँ हो गई। जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ समझाते हुए कि अभी आप यहाँ से निकलेंगे। यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा, प्लीज चले जाओ यहाँ से। सर जो युवा यहाँ से निकले थे, हाथापाई हुई थी पुलिस के साथ, उन युवाओं ने की थी जब लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज कहाँ हुआ? वो एक आदमी उकसा रहा है, उसको ले गए थे पकड़ के, बाकी चले गए थे वहाँ। सर लाठीचार्ज भी की गई है पुलिस के द्वारा? नहीं, लाठीचार्ज पथराव हुआ है पुलिस पे? नहीं, पथराव भी नहीं हुआ। उन लोगों ने बदतमीजी तो की है सर पुलिस के साथ। पथराव हुआ है पुलिस पर? ये तो बहस की बात हुई, आप कैमरा देख लो। नहीं सर, रिकॉर्ड हुआ है। सर हम ये कह रहे हैं वो जो लोग गए थे उन्होंने बदतमीजी की पुलिस के साथ। हाँ बताओ सर, बताओ। हमने जो देखा है वो कोई ऐसी बात नहीं, एक आदमी उकसा रहा था। अच्छा। उसको राउंड अप कर लिया एहतियात के तौर पे। कोई शरारत ना कर दे जीटी रोड पे, और इसके अलावा कोई बात नहीं। और अभी पंडाल को खाली करने के आदेश जो है यहाँ दे दिए गए हैं। पुलिस ने की है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं। कैमरे में रिकॉर्ड है सर। किसी कैमरा देख के बात कर लो ना, फिर मैं कैमरा देख लूंगा उसके बाद बात कर लेना। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पंडाल को खाली करने के आदेश जो है यहाँ दे दिए गए हैं कि पंडाल को यहाँ से
खाली कर दिया जाए और जो इतने भी जो लोग हैं वो अपने घर चले जाएं। जस को जस्टिस दिलवाने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन वो उम्मीदें आज खरी नहीं उतरी। जो जस के पोस्टर हैं वो यहाँ उतारे जा रहे हैं कि आज जस को इंसाफ दिलवाना था। हजारों लोग जो है हरियाणा के कोने कोने से आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे ही नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। एक बार अमीन अनाउंस कर। चलो सर, चलो। तो देखिए किस प्रकार से आज जस को इंसाफ दिलवाने के लिए हजारों लोग जो है यहाँ पहुँचे थे, लेकिन गनीमत ये रही है कि जस के पोस्टर को जो है अभी उतारा जा रहा है, क्योंकि जो आज एक बयान अभी कुछ ही देर पहले दिया गया था कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जैसे ही पुलिस के साथ उपरातली हुई तो पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। वापस आ गए, मतलब कमेटी को संतुष्ट कर दिया था। कमेटी को एसपी साहब ने पूरी तरह संतुष्ट कर दिया था। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया? नहीं, अभी कुछ सर जो युवा आगे बढ़े थे अभी, तो पुलिस के साथ कुछ उपरातली हुई थी जब लाठीचार्ज? नहीं, लाठीचार्ज कुछ नहीं हुआ। थोड़ा ये हुआ कि जीट रोड पे कोशिश कर जाने की, उनको थोड़ा रोका गया। कोई पुलिस के ऊपर कोई पथराव वगैरह किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो अभी समझाते हुए ये लोग कि आप यहाँ से यहाँ खाली कर दिया जाए, तो और भी जो लोग हैं कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे, 10 सदस्य कमेटी यहाँ पहुँची थी, लेकिन अभी इस पंडाल को यहाँ से खाली कर दिया गया है। पूरा पंडाल यहाँ खाली हो चुका है और जस्टिस फॉर जस, जी हाँ ये तस्वीरें हैं। तो और भी बातचीत करेंगे। तो ये मैं चला गया। अगर हम भी यहाँ पर आकर अमन के परिवार पर प्रेशर बनाएंगे तो बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा? प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, प्रशासन यहाँ आकर इस हॉल को खाली करवा रहा है। तो मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, न्याय के लिए शांति बहुत जरूरी है और वही फैसला ले जो अमन का परिवार के लिए सुरक्षित हो। वो भीड़ बेकाबू होगी थी और ये बोल रहे थे भाई हाईवे जाम करेंगे, तो हाईवे कुछ युवा लोग भड़क चुके थे भाई, फैसले से खुश नहीं थे। जो 10 दिन का समय प्रशासन ने मांगा उससे खुश नहीं थे, इसीलिए प्रशासन ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, भाइयों जो अमन का परिवार फैसला लेता है उस फैसले के साथ रहें, क्योंकि हमने बच्चे को न्याय दिलवाना है। अगर प्रेशर में आने के बाद कुछ भी गलत होता है तो बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा और हमारी सबकी हार हो जाएगी। और यही जो मन के माध्यम से हाँ जी, उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की थी भाई आप शांति बनाए रखे, जो प्रशासन ने समय मांगा हम उसके अनुसार 17 तारीख को बच्चे की क्रिया है, उन्होंने ये बोला था 17 तारीख को सभी वहाँ पहुँचो और वहाँ बैठकर आगे आने वाले समय के लिए रणनीति बनाएंगे, सलाह मशवरा करेंगे क्या करना है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की थी हाईवे जाम नहीं। लाइव ये तस्वीरें पंडाल को कर दिया गया खाली। सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अभी और भी जो लोग हैं वो यहाँ पुलिस अगर ऐसा करने पे उतार हुई तो फिर पुलिस को अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार को, मुख्यमंत्री को, यहाँ के विधायक को और पुलिस कप्तान को तैयार रहना चाहिए। पुलिस ने तो यहाँ तक भी कहा है, हमने घर वालों को, जस्ट के घर वालों को और कमेटी को बता दिया है अब यहाँ से आप लोग चले जाओ। यहाँ से पुलिस दल बल जो है एक बार फिर वापस लौटता हुआ और पंडाल को यहाँ खाली करवा दिया गया है। कुछ ही देर पहले कुछ युवा नेशनल हाईवे की तरफ दौड़ पड़े थे नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए और पुलिस के साथ कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने रिप्लाई देते हुए लाठीचार्ज किया है और पूरा दल बल पुलिस का यहाँ पहुँच गया था सैकड़ों की तादाद में। और अभी आदेश जो है यहाँ दे दिए गए हैं। पुलिस की जो टुकड़ी है वो अभी वापस जाती हुई, धीरे धीरे वापस जाती हुई, सारे पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ लौटते हुए लाठियों के साथ लगातार यहाँ पहुंच गए थे। कुछ ही देर पहले लाठीचार्ज किया गया था और कुछ जो युवा थे जो चाहते थे नेशनल हाईवे जाम करना, जी हाँ, कुछ युवा नेशनल हाईवे जाम करना चाहते थे। जैसे ही पुलिस के साथ उपरा टली होती है तो हाँ, ओ ड्रेस खड़ा है, ड्रेस खड़ा है, देखिए भाई बिना ड्रेस करा रखे।
सर हाँ खिला रहा तो ना भाई मेरा तो आऊँगा मैं, चल एक बार कर लूँ कवरेज। तो देख सकते हैं कि पुलिस की टुकड़ियां जो है धीरे धीरे यहाँ वापस लौटती हुई, और जैसे सुबह समझाया गया था, जी हाँ सुबह समझाएगा नेशनल हाईवे को आप जाम ना करें, लेकिन कुछ युवा पहुँच गए थे नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए, जिसको जस्टिस दिलवाने के लिए, जिसको न्याय दिलवाने के लिए। अभी कुछ ही देर पहले ये कहा गया था कि 2 दिन का समय एसपी साहब ने मांगा था, लेकिन कुछ युवा असंतुष्ट थे और नेशनल हाईवे जाम करने के लिए वो यहाँ से निकले थे। अभी पुलिस की टुकड़ियाँ जो है वापस जाती, तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदल चल। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।